फंक्शन स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है जिसका कुछ नेम होता है और जिसके अंदर रीयूजेबल कोड्स होता है जिसे रीयूज किया जा सकता है बिना डुप्लीकेट किए। हर सी प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन होता है जो कि मेन है जिसे सिस्टम फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन के और भी टाइप्स हैं जिसे आने वाले वीडियोस में स्टडी करेंगे। ये समझना ज़रूरी है कि फंक्शन का यूज़ क्यों किया जाता है। कोड को सही से ऑर्गेनाइज रखना, इंडिपेंडेंट बनाना, किसी कोड के पोर्शन को बार बार यूज़ करना एक्सेट्रा कुछ फीचर्स हैं जो फंक्शन का यूज़ करके अचीव किया जा सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम लोग इसे समझेंगे थोड़ी देर में। ये दोनों प्रोग्राम सेम आउटपुट देगा, लेकिन लेफ्ट साइड वाले में फंक्शन का यूज नहीं किया गया है और राइट साइड वाले में फंक्शन का यूज किया गया है। इस प्रोग्राम में दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। राइट साइड वाले में जो ऐड करने का कोड है वो सेपरेट फंक्शन में चला गया है, जिससे ये कोड हम लोग आसानी से रीयूज कर पा रहे हैं। आप अभी एग्जाम्पल में नंबर ऑफ कोड लाइन से कंपेयर नहीं कीजिए। अज्यूम कीजिए यदि फंक्शन में ज़्यादा कोड होता तो बिना फंक्शन वाले प्रोग्राम में कितना ज़्यादा कोड लिखना पड़ता। फंक्शन के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चीज होते हैं जिसे समझना ज़रूरी है। सबसे पहले रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप फंक्शन के नेम के पहले लगा होता है और ये कोई डेटा टाइप हो सकता है। डेटा टाइप आप पहले स्टडी कर चुके हैं। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो कुछ रिटर्न ना करे बट कुछ एग्जीक्यूट करे। इस तरह के फंक्शन को वॉइड फंक्शन कहा जाता है, जिसे आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। उसके बाद है फंक्शन नेम। फंक्शन नेम आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये नेम फ्रेंडली होना चाहिए जिससे इसका पर्पस बिना कोड स्टडी किए पता चल सके। जैसे यदि कुछ कैलकुलेट कर रहे हों तो फंक्शन नेम कैलकुलेट यूज किया जा सकता है। कुछ ऐड करना हो तो फंक्शन नेम ऐड या फिर ऐड नंबर यूज किया जा सकता है एक्सेट्रा। उसके बाद है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को आर्गुमेंट भी कहा जाता है जो कि एक प्लेस होल्डर के जैसा होता है। जब फंक्शन कॉल होता है तो पैरामीटर वैल्यू रिसीव करता है और उससे स्टेटमेंट बॉडी में यूज किया जाता है। पैरामीटर्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है और फंक्शन बिना पैरामीटर के भी हो सकता है। हम लोग इसे भी आने वाले वीडियोस में स्टडी करेंगे। उसके बाद है स्टेटमेंट्स इन द बॉडी। फंक्शन में बॉडी का इंपॉर्टेंट रोल होता है। बॉडी डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। बॉडी कुछ रिटर्न कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है यदि ये वॉइड फंक्शन हो तो। अब चलिए हम लोग कोड्स को समझते हैं। सबसे पहले बिना फंक्शन वाले कोड को। इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन जो कि सिस्टम फंक्शन होता है उसके अंदर सबसे पहले तीन इंटीजर वेरिएबल x, y और सम डिक्लेयर किया गया है। x में 5 और y में 6 डेटा भी असाइन किया गया है, लेकिन सम में अभी तक कोई डेटा असाइन किया हुआ नहीं है। नेक्स्ट लाइन में सम में भी x और y को ऐड करके असाइन किया गया है और उसके नेक्स्ट लाइन में सम को स्क्रीन पे प्रिंट किया जा रहा है। सम के एक बार प्रिंट होने के बाद फिर से x में 7 और y में 8 असाइन किया जा रहा है। देन सम में फिर से उसे ऐड किया जा रहा है, फिर प्रिंट किया जा रहा है। ओवरऑल 3 बार असाइन किया जा रहा है, 3 बार ऐड किया जा रहा है और 3 बार प्रिंट किया जा रहा है। राइट साइड वाले प्रोग्राम में फंक्शन का यूज करके कैलकुलेशन वाले पार्ट को सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पे एक न्यू फंक्शन कैलकुलेट नेम से बनाया गया है और ये कैलकुलेट फंक्शन दो इन टाइप पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा। फंक्शन की बॉडी में फर्स्ट सेकेंड वेरिएबल को ऐड करके रिटर्न किया जा रहा है। नोटिस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है और दोनों पैरामीटर्स फर्स्ट और सेकेंड भी इंट टाइप का ही है, तो रिजल्ट भी इंट टाइप आउटपुट होगा। कभी कभी जब इस सिचुएशन में डेटा टाइप डिफरेंट होता है तो हमें टाइप कास्टिंग का यूज करना पड़ता है, जिसे आने वाले वीडियोस में स्टडी करेंगे। सो ये फंक्शन दो इन टाइप एक्सेप्ट करेगा और ऐड करके इन टाइप रिजल्ट रिटर्न करेगा और इसी फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर 3 बार कॉल किया गया है अलग अलग जगह से। सो ये प्रोग्राम को सिंपल बना दिया है और मेन फंक्शन क्लीन दिख रहा है। तो फंक्शन यूज करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे
फंक्शंस को यूज करके किसी कोड को बार बार लिखने से बच सकते हैं। हमें जहां भी ज़रूरत है सेव फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और लिटरली इसका कोई लिमिट नहीं होता है। फंक्शन का यूज करके बहुत बड़े या कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को हम इजीली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फंक्शन से बड़े प्रोग्राम की कोड्स को छोटे पार्ट में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।